एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, आज हम उत्पत्ति की किताब से कुछ वचनों को समझेंगे और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। तो उत्पत्ति की किताब से पहला वचन है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो मेरे भाइयों बहनों, जब पृथ्वी शुरू में बेडौल और सुनसान, माने कुछ भी नहीं था उस समय, न आकाश था न कुछ भी नहीं था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। माने गहरे जल के ऊपर एकदम बिल्कुल अंधियारा था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियालों को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। देखिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने इस सृष्टि को किस तरह से आविष्कार किया है, उसके बारे में आप लोग को हम बताना चाहता हूँ कि हमारे परमेश्वर ने किस तरह से पृथ्वी को बनाया और इस किस तरह से बनाया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारों को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। और इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। अब देखिए, दूसरा दिन परमेश्वर ने जल को अलग अलग किया। नीचे का जल को समुद्र बनाए और ऊपर का जल जो दो भाग किए उसको आकाश में परिवर्तित किया। इस तरह से परमेश्वर ने समुद्र और आकाश की रचना की है दूसरा दिन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे का जल और उसके ऊपर के जल के अलग अलग किए और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुए उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन बीत गया। देखिए, तीसरा दिन परमेश्वर ने फिर पेड़ पौधों को बनाया।
पहला दिन आकाश को बनाए, पृथ्वी को बनाए, दूसरा दिन फिर जल को बांटे, और तीसरा दिन पेड़ पौधों को आविष्कार किए। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्ह और नियत समय और दिनों और वर्षों का कारण हो। फिर परमेश्वर ने देखा, आकाश और ज़मीन को तो बना दिया, लेकिन पूरे बिल्कुल अंधियारा था। फिर परमेश्वर ने देखा कि अब हम इसको कैसे करें कि इसमें उजाला हो, रोशनी आए। तब आदमी को, मनुष्य को फिर हम उत्पत्ति आगे करेंगे तो उसको पता लगे कि दिन और रात मने कैसे हो। तो उस तरह से फिर परमेश्वर ने 2 ज्योतियाँ बनाई, जो आज हम लोग कहते हैं कि चंदा मामा और सूरज दादा। इन्हीं 2 ज्योतियों को परमेश्वर ने लगाया। ये हम लोग को सुविधा के लिए परमेश्वर ने लगाया। जिस तरह से हम लोग घर बनाते हैं और घर के अंदर बल्ब लगाते हैं रोशनी के लिए, इसी प्रकार परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो अंधियारा था, बिल्कुल अंधियारा था। तो फिर परमेश्वर ने हम लोग को सुविधा के लिए इन ज्योतियों को लगाए और उसमें छोटे छोटे तरागन को भी लगाए। इस तरह से परमेश्वर ने हमारी सुविधा के लिए बनाए। लेकिन हम मनुष्यों ने क्या कर बैठे, हम उनको भगवान मान बैठे, उसको परमेश्वर का दर्जा देने लगे और परमेश्वर को भूल गए। देखिए, एक बात यहाँ स्पष्ट हो रही है कि परमेश्वर ने हमें सुविधा के लिए 2 ज्योतियाँ बनाई। आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्ह और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तरागन को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियालों को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, देखिए, ज्योतियों और इस सूरज और चाँद को परमेश्वर ने किस लिए, हम लोग के लिए सुविधा के लिए बनाए कि हम लोग को रोशनी मिले और समय का पता लगे कि दिन हो रहा है कि रात हो रहा है। देखिए, हम मनुष्यों ने क्या कर बैठा, पहले बात को गहराई से समझे। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु की और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और देखिए, यहाँ पशु पक्षी जीव जंतु सब चीज़ को परमेश्वर ने फिर बनाया, सबको बोल के परमेश्वर बनाए। एक आप दिमाग में रखें कि इन सब चीज़ों के शब्द को द्वारा परमेश्वर बना रहे हैं। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़ें। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है।
फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने सब चीज़ को बना दिया। फिर परमेश्वर सोचे कि अब हम मनुष्य को बनाते हैं, और परमेश्वर ने फिर सोचा कि क्यों ना हम मनुष्य को हम अपनी समानता अपने रूप दें। और परमेश्वर ने देखिए किस तरह से मनुष्य को बनाया है, समानता में बनाए। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और परमेश्वर ने सोचा कि इन सब चीज़ जो हम बनाए हैं उस सब चीज़ को मेरे तरह ही ये अधिकार रखे, उन चीज़ को देखभाल करे और इस मनुष्य के अंदर में रहे। परमेश्वर ने अपना दर्जा दिया, अपना सामर्थ्य दिया, इस मनुष्य को अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनको कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब खाने के लिए मैंने सबको हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। अब देखिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो सारा चीज़ समझाए कि देखो ये सब चीज़ तुम्हारे लिए है और ये सब चीज़ उन लोगों के लिए है, जीव जंतुओं के लिए। सारा कुछ परमेश्वर ने व्यवस्था को समझाया कि ये सब चीज़ तुम खा सकते हो, क्योंकि मनुष्य को पता नहीं था कि हम क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं। तो परमेश्वर ने सबको बताया और अधिकार दिए। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन बीत गया। अब दूसरा अध्याय। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। और परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, सारे चीज़ को बनाए सृष्टि की। 6 दिन में सारे सृष्टि और सारा जीव जंतु को बनाए, मनुष्य को बनाए, और 7वां दिन परमेश्वर ने इन कामों से आज़ाद हुए, विश्राम किए। और इस दिन का परमेश्वर ने पवित्र ठहराया हर मनुष्य के लिए, हर जीव जंतु के लिए, कि इस दिन तुम पवित्र जानकर, और हमारा विश्राम का दिन है, ये दिन तुम पवित्र मानना, और इस दिन तुम विश्राम का दिन मानना। इस दिन तुम्हारा पवित्रताई का दिन है, और इस दिन का तुम विश्राम करना, जो शनिवार के दिन होता है। रात आपका पवित्रताई में चलना चाहिए, और परमेश्वर का भय होना चाहिए, और उनके अगुवाई में जीवन को बिताना चाहिए। कि हमारा परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, और 7वां दिन परमेश्वर ने आज़ाद आराम किया, और उस दिन को विश्राम दिन कहते हैं, और पवित्र दिन कहते हैं, पवित्र माना गया है। हालेलुया। विश्राम दिया। मनुष्य की उत्पत्ति। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत
यह है कि जब वह उत्पन्न हुआ, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उड़ता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्षों को देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। अब देखिए, परमेश्वर ने सब चीज़ को परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा बोल के बनाया, लेकिन मनुष्य एक प्राणी ऐसा है कि परमेश्वर ने अपनी मिट्टी, उस भूमि की मिट्टी से अपने हाथों से एक पुतला बनाया मनुष्य का, और उसमें अपनी श्वास फूका। और हम लोग के अंदर जो आत्मा है, जो सांस है, वो परमेश्वर की सांसें है। अगर परमेश्वर की सांस आज एक ख़त्म हो जाए तो हमारा इस अस्तित्व खत्म हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर, हर मनुष्य के अंदर उस परमेश्वर की सांसें हैं, जो हम कहते हैं कि आत्मा, वही आत्मा है परमेश्वर की सांस। अगर हमारे शरीर से निकल जाते हैं तो कहते हैं कि ये तो मर गया, मिट्टी हो गया। मिट्टी मिल जाते हैं मेरे भाई बहनों। बस उस परमेश्वर की आत्मा से ही हम जीवित हैं, जो परमेश्वर ने उस पुतले को बनाया और उसके अंदर अपनी ऐसे करके सांस फूका, और वही सांस हमारे अंदर होते हैं। वही परमेश्वर का सांस जब अपने वापस ले लेते हैं तो मनुष्य मर जाता है और उस मिट्टी के पुतले की तरह हो जाता है, और उसी मिट्टी में फिर मिल जाता है। हालेलुया। और देखिए, फिर उसके खाने के लिए सारा कुछ बनाए और इस बाटकिया बनाए कि इस बाटकिया में उस मनुष्य को रख दिए। जैसे हम लोग आजकल कैसे खिलौना बनाते हैं, तो खेल खेलते हैं कि चलो इसको, तो उसी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, तो मनुष्य को उस बाटकिया में रख दिए और उसको समझाया कि देखो, ये सब चीज़ तुम्हारे खाने के लिए है और इसका देखभाल करना। और उसी बाटकिया में 2 पेड़ लगा हुआ था, जीवन का भी वृक्ष था और भले और बुरे का ज्ञान का भी वृक्ष था। देखिए, परमेश्वर ने कहा कि ये दोनों वृक्ष को मत कुछ करना, बाकी सब वृक्ष का तुम फल खा सकते हो। लेकिन पाप का शुरुआत देखिए मेरे भाई बहन कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। और जिसे रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्षों को देखने में मनोहर और जिन्हें फल खाने में अच्छे हैं लगाए, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले या बुरे का ज्ञान का भी वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है, यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए हैं। उस देश का सोना चोखा होता है, वह मोती और सुलमानी पत्थरों भी मिलते हैं। दूसरे नदी का नाम गिहोन है, यह वही है जो कुछ के सारे देश को घेरे हुए हैं। और तीसरे नदी का नाम हिजकेल है, वह वही जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फ्रात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो
वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए परमेश्वर ने कैसे समझाए हम मनुष्यों को, कहें कि अगर उस फल खाओगे तो उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन पाप कैसे हुआ, पाप का शुरुआत कैसे हुआ मेरे भाई बहनों, आप गौर से सुने और शैतान ने कैसे पाप कराया और हमारी मृत्यु का शुरुआत कैसे हुआ। परमेश्वर ने भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष लगाया, जीवन का ही वृक्ष लगाया था कि पर मनुष्य कभी न मरे, लेकिन शैतान बीच में कैसे हमला किया और किस तरह से पाप में डुबाया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं को नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिए, और जब वह सो गया तब उसने एक पहली पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दी। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में के मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। देखिए मेरे भाई बहनों, फिर नारी का आविष्कार कैसे परमेश्वर ने किया। नर में से निकली हुई नारी है। मैंने मनुष्य को जब बनाए थे तो उनकी पसली, एक पसली है जो पहले दो पसली था, लेकिन परमेश्वर ने एक पसली को निकाल दिया और उसको नारी बनाया। और फिर वो आदम के पास लाए और उसको बोले कि इसका नाम क्या है, तो ये बोले कि नर में से निकली हुई नारी है, इसलिए इसको हम नारी कहेंगे। और अपना उसको अधिकार दिया, सहायक परमेश्वर ने बनाया नर और नारी को। इस तरह से औरत मर्द का आविष्कार हुआ। जो कहते हैं ना कि इस पृथ्वी पर पहले कौन आया, औरत आया कि आदमी। तो देखिए पहले मनुष्य आया, उसके बाद नारी आई। अब फिर देखिए पाप का शुरुआत कैसे हुआ। वीडियो तो बहुत लंबे बन जाएंगे, इसलिए मेरे भाई बहनों अगला एपिसोड में आप लोग को हम बताएंगे कि पाप का शुरुआत कैसे हुआ और शैतान ने किस तरह से बकाया और पाप का शुरुआत कैसे हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें इस रात्रि बेला में। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। और अगला एपिसोड में आपको बताएंगे कि पाप का शुरुआत किस तरह हुआ। और भाग 3 उत्पत्ति किताब से आपको भाग 1 और 2 का आप लोग को पढ़ाएं, और भाग 3 का अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। इसलिए अब परमेश्वर को बड़ाई हो। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। गुड ब्लेस यू, गुड नाइट।